हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की सीरीज में वीडियो का पार्ट आपका 5th स्टार्ट करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को जरूर फॉलो करते रहें, क्योंकि अगर आप उनको समझोगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली हैं। तो हम हिस्ट्री करा रहे हैं और हिस्ट्री का ये वीडियो का 5वां पार्ट है, जिसमें अभी तक हम आपको कई सारी बातें करा चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री का विभाजन क्या है, कैसे हुआ है, मानव का विकास कैसे हुआ, साथ ही मानव के विकास के साथ साथ कैसे हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल था। उस प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में हमने डिवाइड किया, यानी कि पहला पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। इसके बाद हमने आपको आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, उसका परिचय दिया। साथ ही परिचय के साथ साथ हमने उसकी काफी सारी और जानकारी आपको दी। अब हम आपको बताने वाले हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपको ये जानना है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करो। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पार्ट को। तो हम आपको कराने वाले हैं आज क्या, हड़प्पा सभ्यता। जी हां दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। क्या आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी फेमस है ना, क्यों है? इसलिए क्योंकि ये पहली यानी कि मानव की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस समय पहला नगर विकसित हुआ था हड़प्पा। जी हां दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता, ये हड़प्पा बहुत बड़ा नगर था। जी हां, इसके साथ साथ ये पूरी की पूरी ट्रायंगल शेप में ये सभ्यता विकसित हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। ये जो सभ्यता फैली हुई थी ना, इसमें कुछ विशेषता थी, यानी कि इसका जो नगर था ये बकायदा पूरा प्लानिंग करके बनाया गया था। तो वेल स्ट्रक्चर्ड ये हमारी प्लानिंग थी, एक हमारी मतलब प्लानिंग की हुई एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ का जो आवास था ये प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड था। दोस्तों, ये क्या था? ये प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड था। स्ट्रक्चर मतलब इसमें 2 भाग थे, एक तो हमारा था पश्चिमी भाग और एक था हमारा पूर्वी भाग। जो हमारा ये पश्चिमी भाग है ना, इसमें राजा लोग रहता था, यानी कि एक तो राजा और जितने भी व्यापारी लोग थे वो रहते थे। ये भाग हमारा पश्चिम की ओर, सॉरी माय मिस्टेक, ये जो पश्चिम की ओर भाग था, इस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम की ओर ये जो भाग था, यहां पर राजा और व्यापारी वर्ग रहता था, इसको दुर्ग के नाम से जानते थे। और ये हमारा निचला भाग कहलाता था पूर्वी भाग, और इसमें हमारा कामगार वर्ग रहता था। तो आप देख रहे हैं कि एक हिस्से में तो हमारा रह रहा है प्रॉपर्ली एक तरीके से क्या, प्रशासनिक वर्ग, और दूसरे में रह रहा है हमारा एक सामान्य नागरिक। तो जैसे आज के टाइम में प्लानिंग करके हमने प्रॉपर्ली सेटअप किया है ना, जैसे कि दिल्ली एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, वैसे वहां पर भी एक प्रशासनिक इकाई थी, तो दूसरी तरफ सामान्य जनता निवास करती थी। इसके साथ साथ एक अद्भुत चीज कि यहां पर जो सड़कें थी वो मोस्टली कच्ची सड़कें थी, लेकिन पक्की सड़कों का साक्ष्य मिला है मोहनजोदारो से। जी हां, मोहनजोदारो उस समय पर विकसित नगर था, यानी कि पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर काफी विकसित या सबसे बड़े जो विकसित नगर थे वो 2 थे, एक तो मोहनजोदारो और एक आपका हड़प्पा। जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता के ये विकसित नगर थे। तो यहां पर पक्की सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे आज के टाइम में हमारी सड़कें हैं ना, वैसे वहां पर भी सड़कें होती होंगी। जी हां, लेकिन वो सड़कें कंक्रीट की बजाय ईंट की थी। जी हां दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को समझना है कि वहां पर जो जल निकासी प्रणाली थी, जी हां, जल निकासी प्रणाली बहुत गजब की थी। यानी कि आज के समय में, वर्तमान समय में आप देखते हो नालियां, यानी कि हमारे जो घर का कचरा है या फिर जो हमारा गंदा पानी है वो सब हम क्या करते हैं, नालियों में बहा देते हैं, और नालियों से वो पानी बहते हुए नाली में जाता है और फिर आगे जाके वो क्या करता है, वो नदियों में मिक्स हो जाता है। लेकिन आप देखिए यहां कितना, आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता, इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड कि आप देखिए वहां की जल निकासी प्रणाली कितनी अच्छी थी कि वहां की नालियां ढकी हुई थी। ढकी हुई समझ रहे हो आप लोग? आज आप लोग यहां पर कहीं पर भी खुले में करने लग जाते हो ना, नालियों में ऐसी व्यवस्था ही खत्म कर रखी थी। वहां आप खुले में ये नहीं कर सकते थे। रीजन भाई, पूरी की पूरी नालियां ढकी होती थी। और आपको पता है वहां ठोस कचरा भी
जमा नहीं हो सकता था, नालियां कभी अट नहीं सकती थी, बंद नहीं हो सकती थी। रीजन, जालियां लगी हुई थी इन नालियों के अंदर। आप पता है कैसे? ये नाली है और इन नाली के ऊपर मतलब क्या है, ऊपर से ऐसे करके ढकी होती थी, ईंटों से ढकी होती थी। इस ईंट को खिसकाया जाता था बकायदा। इस ईंट को ऐसे खिसकाया, यानी कि खिसका दिया ईंट को, और फिर इससे कचरा बाहर निकाल लिया या गंदगी बाहर निकाल ली। ये जो जालियां लगी होती थी बीच बीच में, यहां पर बीच बीच में क्या रहती थी? जालियां रहती थी। ये जालियों में पार होने ही नहीं देते थे। मोटा कचरा या ठोस कचरा जो होता था उसको रोकती थी। और फिर यहां से ईंट को हटाया, ऊपर से वो नाली को खोला, और फिर क्या कर लिया? यहां से वो पूरा का पूरा कचरा बाहर निकाल लिया। आप समझ रहे हो? आप कल्पना करके देखो कि 5000 साल पहले, आप समझ रहे हो, आज के मनुष्य, आज का मानव अपनी औकात बताता है। उसको बता दो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आज भी लोग सीखते हैं यहां से। समझ रहे हो आप कितनी तगड़ी सभ्यता थी? साथ में सीढ़ीनुमा। आज की नालियां कैसी बनी हुई हैं? अगर कहीं पर ढलान है ना तो पानी आएगा ना, तो पानी की स्पीड ज्यादा हुई तो पानी बाहर निकल जाएगा सड़क पे। लेकिन यहां देखो, सीढ़ी का ढाल ऐसे बना रखा था, यहां पर मतलब जहां पर ऐसे करके ढलान है ना, तो वहां पर वेल्ड एक तरीके से सीढ़ीनुमा, यानी कि सीढ़ीनुमा संरचना बना रखी है ताकि पानी का बहाव धीमा किया जा सके और पानी नालियों से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। आज तो बरसात हो जाती है ना, सारे में पानी पानी दिखने लग जाता है। और आज की सरकार भी और लोग भी, नेता भी, यानी कि सब कहते हैं कि हम बहुत विकसित हो गए हैं और हमने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख लो, समझ रहे हो आप? तो कितना अच्छा प्लानिंग करके बनाया गया था। साथ में देखो, यहां पर जल संरक्षण का प्रणाली मौजूद था। आज आप लोग जल का महत्व नहीं समझते हो। पाइप लेके ना किसी गाड़ी को धो रहे हो, इतना सब करते रहते हो ड्रामा, सड़क को धो रहे हो, समझ रहे हो? लेकिन उस समय पर आप देखो, 5000 साल पहले लोगों को पानी की औकात पता था कि पानी का कितना वैल्यू है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर आपने पानी का संरक्षण नहीं किया ना, सोच लेना परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। तो देखिए वहां पर क्या पानी का भी संरक्षण करते थे। जो वर्षा का जल था ना, वर्षा का जल को संग्रहण करने के लिए धौलावीरा में, स्पेशली धौलावीरा में ऐसे तालाब टाइप के महाकुंड बनाए गए हैं या कुंड बनाए गए हैं, उनमें पानी का हौदी टाइप में। और उसमें क्या करते थे? तालाब टाइप के, है ना, बड़े से एक गड्ढे खोद लिए हैं तालाब टाइप के, उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा कर लिया, स्टोरेज कर लिया। और फिर देन जब वर्षा नहीं होती थी, जिस टाइम में सूखा पड़ता था, उस समय में पानी की कमी की वजह से उस पानी का प्रयोग वो लोग करते थे। आज हमारे यहाँ पर कितने सारे शहर ऐसे हैं जो पानी की किल्लत है वहाँ पर। तो आप देख रहे हो 5000 साल पहले लोगों के पास उतनी बुद्धि थी, और हम कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में आने के बाद हमको पानी की भी वैल्यू पता नहीं चल रही है। आप देखिएगा आने वाली टाइम में ना बहुत पछताने वाले हैं लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके। आगे देखिए, मकान में रोशनदानी यानी कि खिड़कियाँ होती थी। आज के टाइम में पता चल रहा है कि लगातार खिड़कियां उतनी अच्छी शानदार होती नहीं है, रोशनदानी टाइप की हमारी होती थी ऊपर। मतलब जैसे ये मकान है ना, अच्छा चलना ही बंद हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। तो मकान है ना, मकान के ऊपरी हिस्से पर रोशनदानी होती थी, मतलब बाकायदा खिड़कियां होती थी। साथ ही जो दरवाजा है ना, वो आगे की ओर नहीं, ऐसे नहीं खुलता था, ऐसे पीछे की ओर खुलता था, अंदर की साइड को, ताकि मतलब बाहर की जो धूल है, गंदगी है, बदबू है, वो ना जा सके। आपको पता नहीं है कि वहां पर घर भी पता है कैसे बना रखे थे? घर ऐसे नहीं कि जैसे गेट खोला और सामने मकान है, कि सामने कुछ भी चल रहा है और सब ओपन, नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसे करके था कि आपने गेट खोला, गेट से एंट्री मारी, और फिर अंदर आने के बाद फिर मेन डोर, जो रूम का डोर होते थे, वो ऐसे होते थे। और आज के टाइम में तो आपने गेट खोला और सामने रूम दिखाई दे रहा, कोई भी फिल्म चल रही है, पता चल रहा है। समझ रहे हो आप? तो इतनी अच्छी स्ट्रक्चर यहां पर मतलब बना रखा था इन लोगों ने। तो पीछे की ओर दरवाजा खुलता था ताकि धूल धुआं मतलब और बदबू वगैरह जो रहती है, हमारे एक्सीडेंट भी ना हो। आपने गेट खोल दिया, कोई भाई साहब आ रहा था बाइक से, ढेड़ गिर गया। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता था। उनको पता था कि हमने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को ध्यान में रख के मतलब सब कुछ कवर करना है। गलियां पतली होती थी, तंग होती थी, लेकिन आज के टाइम के जैसी नहीं होती थी, यानी कि एक्सीडेंट की संभावना कम होती थी। इसके साथ साथ पक्की ईंट के मकान वहां पर पाए गए हैं, लेकिन साथ में कच्ची ईंट के मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। अब दूसरी बात कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना जब मकान बनाते थे ना, तो मकान की मजबूताई पर ज्यादा ध्यान देते थे कि मकान मजबूत बने, अच्छा बने, ना कि अलंकरण पर। अलंकरण मतलब सजावट पर या डिजाइन पर उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन साथ में कालीबंगा से कुछ ऐसे मकान के साक्ष्य मिले हैं कि जहां पर पता चला कि वो लोग अलंकरण पर विशेष ध्यान देते थे, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह पर या फिर वहां की डिजाइन वगैरह पर, है ना, उसको मतलब सजावट पर भी फोकस करते थे। तो आई होप आपको ये हड़प्पा सभ्यता का कितना अच्छा नियोजित शहर था वो समझ में आया होगा आपको। साथ ही
जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में कुछ विशेष जो मतलब काफी सारे एग्जाम में पीसीएस वगैरह में यूपीएससी में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं जोड़ी बनाने के क्रम में। तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा क्या कि भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जैसे पाकिस्तान, जैसे कि कोट दीजी, हड़प्पा, मोहनजोदारो या सुतकांगेडोर और आपका चुहंदरो, ये कहां पर है नगर? तो ये पाकिस्तान के अंदर है सारे नगर, ठीक है ना। ऐसे गुजरात में क्या रंगपुर, लोथल, सुरकोटडा और धौलावीरा, ये सब कहां के क्षेत्र हैं? गुजरात में। लोथल मतलब ये लोथल बंदरगाह भी था एक, जहां से मतलब ये लोग क्या करते थे, मतलब अरब कंट्री के साथ व्यापार भी करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार भी था, ठीक है ना। महाराष्ट्र में दैमाबाद पाया गया, तो दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। पंजाब क्या, रोपन जो क्षेत्र है वो पंजाब के अंदर है। बनवाली हरियाणा के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है और आलमगीरपुर यूपी के अंदर ये क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी अगर आप सभ्यता को देखोगे तो ये भौगोलिक स्ट्रक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता का, इतने क्षेत्र में वो फैली हुई थी। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।